पूछा था, गुरुजी, हाउ डू वी नो इफ वी हैव मेट आवर ट्विन फ्लेम एंड हाउ इज ए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप डिफरेंट फ्रॉम ए सोलमेट। लिखा है कि हम कैसे जानेंगे कि हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं, और जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है ये सोलमेट रिलेशनशिप से कैसे भिन्न होती है। ज़िंदगी में बहुत सारी बातों को समझाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है, और इसी से ज़िंदगी समृद्ध भी होती है, खूबसूरत भी होती है कि हम ज़िंदगी के तमाम जो फिनोमेना हैं उनको अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी तरह से दो बहुत पॉपुलर फिनोमेना की चर्चा न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में होती रही है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। हालांकि मैंने इसमें एक तीसरा भी जोड़ा हुआ है जो सारे लोग जानते हैं, सोल मटिया मेट। उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, आज गंभीरता से उसको समझाते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप उसको कहते हैं जिसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, संबंधित होते हैं, जो हमारे जीवन को एक अर्थ देता है, जीवन को एक उद्देश्य देता है, और जीवन में हमारे एक फुलफिलमेंट आता है। सोलमेट उसको कहते हैं। अब सोलमेट रिलेशनशिप जो है वो कोई भी हो सकती है। सोलमेट गुरु भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन दोस्त, कोई भी हो सकता है। सोलमेट रिलेशनशिप बहुत वर्सटाइल है। तो जब हम कहते हैं कि सोलमेट, तो सोलमेट का अर्थ है कि जो हमारी अंतरात्मा को एक अर्थ और उद्देश्य दे, और ये निरंतर हो सकता है, जीवन पर्यंत या कम समय के लिए हो सकता है। सोलमेट ऐसी ऊर्जाओं का बंडल है जिनका अलाइनमेंट हमसे बनता है। अलाइनमेंट बनता है यानी कि वो समस्वरता बनती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री जैसा, परिपूरक जैसा अनुभव होता है उसमें। इसी के संदर्भ में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम के बारे में मान्यता ये होती है कि वो जैसे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही टाइप, इंटेंशन, टेंडेंसी, इसीलिए उसका नाम ट्विन फ्लेम है। ट्विन मतलब जुड़वा, और फ्लेम जैसे दो लौ, दो लपटें अलग हो गई हों, हैं दोनों एक ही लपट के हिस्से और अलग हो गए हैं। अस्तित्व में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, और ट्विन फ्लेम में ये करीब करीब तय होता है कि ये अपोजिट सेक्स का ही संबंध होता है। इसमें जो स्त्री और पुरुष का संबंध ही सामने आता है। अब ट्विन फ्लेम में क्या है? ट्विन फ्लेम में कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताता है कि संसार में ऐसे लोगों का एक कोई न कोई पेयर कह लें हो सकता है जो बिल्कुल एक ही जैसा है और अलग अलग है। तो उनके साथ आने की बहुत आकांक्षा है, बहुत पुकार है, और अलग होने की बहुत पीड़ा भी है। मिलन और विरह का चरम है उसमें। इसीलिए कभी कभी किसी के प्राणों में कितने भी संबंध हों, कितने भी उसके प्रियजन हों, प्रेमी प्रेसी हो सकते हैं, पति पत्नी, कोई भी संबंधों में कोई रह रहा है, लेकिन फिर भी कभी किसी के प्राणों में एक पुकार उठ रही होती है, जैसे कोई है जो हमको बुला रहा है, कोई है जो हमको, जिसे हमें तलाशना है या जो हमको तलाश रहा है, वटेवर। हमारा ही हिस्सा जैसे अलग हो गया है, हम ही जैसे कहीं बट गए हैं, ये प्राणों में पुकार उठती। और जब ट्विन फ्लेम वाले लोग मिलते हैं
तो उनके अंदर इतना भराव होता है, इतनी परितृप्ति होती है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। उनका किसी संबंध में बंधना जरूरी नहीं है कि वो किसी संबंध में बंधें। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में कि उनका संबंध नहीं ही बन पाता, उसमें अलगाव का एक भाग बना रहता, मिलना और अलग होना या अलग अलग रहते हुए मिलना। तो ये जो है जीवन को एक ऐसी कशिश देता है कि उस कशिश के चलते हुए जीवन में बहुत कुछ सृजनात्मक घटता है, बहुत कुछ क्रिएटिव घटता है, बहुत कुछ ऐसा अर्थपूर्ण जीवन में घटता है जिससे जीवन को नई दिशा और दशा मिलती है, जीवन नए मायने ग्रहण करता है। और चूंकि वो एक ही ऊर्जा, एक ही तरंग, एक ही लपट के दो हिस्से हैं, तो उनका मिलन इतना परिपूर्ण होता है कि उनको स्वयं लगता है और दूसरों को भी लगता है, जो दूसरे उनको कभी अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे ये एक साथ काम कर रहे हैं, एक लय में काम कर रहे हैं। तो जो न्यू एज कॉन्सेप्ट कहता है वो यही कहता है कि ये जो है बहुत ही प्रीतिकर भी और बहुत ही कठिन संबंध भी है। प्रीतिकर इसलिए कि इससे ज़्यादा तृप्तिदायी कोई संबंध नहीं होता, कठिन इसलिए क्योंकि इनका मिलना बहुत कठिन होता है। अगर कभी ये मिलते भी हैं ट्विन फ्लेम, तो किसी न किसी कारणवश इनको अलग होना होता है, ये अलग होते हैं। अलग होना क्यों होता है, अब ये क्यों नहीं पूछना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अस्तित्व में क्यों पूछना जीवन में उपद्रव की जड़ है। क्यों का जवाब अगर किसी ने देना शुरू किया तो वो उलझा देगा। मूल बात समझे, क्यों का जवाब हमें नहीं पता होता। बस टोटलिटी में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो अलगाव ही उनके जीवन को ऊंचाई देता है, समृद्धि देता है। तो अगर कोई सौभाग्यशाली हैं ट्विन फ्लेम के जो लोग मिले हैं और वो किसी भी रूप में मिलते नहीं, यानी कि वो हैं पास, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन वो हैं अलग, तो वो संबंध बहुत दूर तक, बहुत लंबे तक चलेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश वो मिल गए, मान लीजिए एक छत के नीचे रहने लग गए, तो अनुभव ये कहता है लोगों का कि फिर वो अलगाव होगा, फिर कोई न कोई कारण, व्यवस्था ऐसी बनेगी कि वो दूर हो जाएंगे और वो एक बड़ी पीड़ा का सबब बनेगा। कुल मिलाकर जब ये एक ही लपट दो हिस्सों में जो बटी है मिलती है, तो संसार में नई रोशनी लेकर आती है। भारत में इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्राचीन काल से एक नाम दिया जाता रहा है, वो नाम दिया जाता रहा है युग्म। तंत्र में हम उसको युग्म कहते हैं। भारत में जैसे राधा कृष्ण का संबंध हम कहें तो वो युग्म की तरह संबंध है, उनका अप्रतिम है, अभिन्न है, लेकिन साथ नहीं है। साथ हैं वो किसी स्पिरिचुअल प्लेन पर, लेकिन फिजिकल प्लेन पर साथ नहीं है, वो अलग है। जो कहानी है, घटना है। तो इस तरह का संबंध जो होता है उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। पूछा है कि कैसे पहचानेंगे कि ट्विन फ्लेम का संबंध हमारे जीवन में आ गया है। पहली बात तो कई चीज़ों को पहचानने की या जानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एंटर की है तो वो सारी रिलेशनशिप्स के ऊपर हावी हो जाती, आच्छादित कर लेती है सब रिलेशनशिप को। लेकिन सारे संबंधों को आच्छादित करने के बावजूद भी वो संबंध ऐसे सौंदर्य का सृजन करता है कि जो सारे संबंधों को और सुंदर बना देता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि बाकी संबंध कमतर पड़ जाते हैं, बाकी संबंध और प्रखर हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं, लेकिन जो रोशनी छाती है वो एक ही संबंध की। 24 घंटे अंतर्मन जो है वो उस संबंध से आच्छादित हो जाता है। अब ये अजीब सी बात होती है कि 24 घंटे आप जुड़े हुए हैं उसी अंतर संबंध में, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई बाधा नहीं है, आपका दिमाग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में नहीं है, आप डिस्टर्ब नहीं हैं, आप ख्याली दुनिया में नहीं हैं, आप डे ड्रीमिंग में नहीं हैं, आप कंसर्न हैं पूरी दुनिया से, सभी के प्रति आप ज़्यादा करुणावान हो रहे हैं, ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं, ज़्यादा सृजनात्मक हो रहे हैं, सब कुछ अलग अलग अच्छा अच्छा हो रहा है। और आप
ट्विन फ्लेम के संबंध में 24/7 इन्वॉल्व। ऐसे 24/7 अगर आप किसी व्यक्ति में इन्वॉल्व हो जाएं तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है और बाकी संबंध पीछे छूट जाते हैं, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, किसी और की परवाह नहीं करता। लेकिन ट्विन फ्लेम संबंध के घटते ही व्यक्ति के अंदर एक गहरा उत्तरदायित्व बोध पैदा होता है, संसार के लिए वो ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, संसार के लिए वो ज़्यादा प्रकाश का संवाहक हो जाता है, कैरियर हो जाता है लाइट का। जैसे हम जितने भी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जिनको हम ट्विन फ्लेम में डाल सकते हैं उनको दे, राधा कृष्ण का उदाहरण दिया, या कई गुरुओं के जीवन में ऐसा हो जाता है, जैसे श्री अरविंद और मदर, उनका संबंध देख लें, विवेकानंद और निवेदिता का संबंध देख लें, तो इनको हम ट्विन फ्लेम के संबंध में डाल सकते हैं। ये किसी सामान्य स्तर पर एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, ये ऐसे असामान्य स्तर पर जुड़े हैं जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है और समाज के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होता है। ट्विन फ्लेम का संबंध जब अपना उद्देश्य पूरा करता है, यानी कि उसकी खिलावट होती है, फ्लावरिंग होती है, तो वो ऐसी होती है जैसे लपट दो में बटी हो और एक में मिल गई हो। अब जब लपट एक बनेगी तब क्या होगा? अग्नि और तेज प्रज्वलित होगी, रोशनी और ज़्यादा आएगी जीवन में। ये दोनों लोग संसार को ज़्यादा सुंदर बनाएंगे, निस्वार्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जैसे ही परिपक्व होती है वो लोगों को निस्वार्थ जीवन में खींच लेती है, करुणापूर्ण जीवन में खींच लेती है। और ट्विन सोल का जो सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, वो भी बहुत पीड़ादायी होता है। पीड़ादायी ये होता है क्योंकि व्यक्ति को ऐसा ही लगता है जैसे वही दो टुकड़े में टूट गया है, बाकी लोग आते हैं जाते हैं और कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ट्विन सोल में से अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर संबंधित हुआ है और वो संसार से विदा हो तो दूसरे के लिए बहुत मुश्किल होती है, और अक्सर ऐसा देखा गया है फिर उस व्यक्ति का जीवन भी ज़्यादा नहीं होता। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसमें से ऐसा कोई फार्मूला बनाने की कोशिश मत करना कि जैसे ये बिल्कुल अंतिम सत्य मिल गया है। कॉन्सेप्ट है, बात को समझाने का एक तरीका है, क्योंकि ऐसे भी संबंध होते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा भी होता है। तो टेक इट इजी, लाइटली लें, बात को समझें, बस इतना ही उद्देश्य है।